नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सिर्फ आपके लक्ष्य को केंद्र में रखकर बात की जाती है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी 2026 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जिसमें हम सभी लोग बड़े ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। और ये प्रश्न आप सभी के लिए आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में, बगैर किसी इंतज़ार के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत, गुणभद्र, हरिशेण, स्वयंभू। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो आपका जवाब होगा पुष्पदंत की रचना है महापुराण। अगला प्रश्न है प्रसन्न राघव के रचयिता हैं जयदेव, केशव, प्रवरसेन, क्षेमेंद्र। कौन है प्रसन्न राघव के रचयिता? तो आपका उत्तर होगा जयदेव जी हैं प्रसन्न राघव रचना के रचयिता। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कालक्रम निर्धारित करें। बताना है आपको जो है 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, कौन जो है पहले से बाद के क्रम में इनमें से आएगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अर्थात पहले रामानंद जी आएंगे, फिर कबीरदास जी आएंगे, फिर तुलसीदास जी, उसके बाद में लालदास जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। महाभारत यानी राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो आप सभी का जवाब क्या होगा? रामायण में प्राचीनतम स्रोत मिलता है। अगला प्रश्न है तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंब रामायण और कृत्तिवासी रामायण। तो तमिल भाषा में जो रचित रामायण है उसका नाम क्या है? कंब रामायण, जो कि कंबन कवि ने लिखी है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है अंगद पैज ग्रंथ के रचयिता हैं अग्रदास, ईश्वरदास, सुंदरदास, विष्णुदास। अंगद पैज ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा ईश्वरदास जी की रचना है अंगद पैज। अगला है अवध विलास के रचनाकार हैं परशुराम देव, प्राणचंद चौहान, लालदास, अग्रदास। अवध विलास के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा लालदास की रचना है अवध विलास। अगला प्रश्न आपके सामने है मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम बताइए। बेनी माधवदास, नंददास, नाभादास, प्रियादास। तो मूल गोसाई चरित ये रचना किसकी है? बेनी माधवदास जी की। अगला प्रश्न है हनुमान बाहुक के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नाभादास। हनुमान बाहुक रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा तुलसीदास जी की। फिर अगला प्रश्न है श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शंकराचार्य, रामानंद, सूरदास, वल्लभाचार्य। तो श्री रामार्चन पद्धति ये रचना किसकी है? आपका जवाब होगा रामानंद जी। अगला प्रश्न है तुलसी की रचना है पार्वती मंगल, गोसाई चरित, अंगद पैज, अवध विलास। तो तुलसी की रचना कौन सी है? पार्वती मंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी जो है कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, बूंदी, गलताजी। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी कहाँ पर है? तो ये गलताजी में है रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के लेखक का नाम आपको बताना है तुलसीदास, सूरदास, रत्नाकर, केशव। तो रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होगा केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न आपके सामने है बरवय रामायण की रचना किसने की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो बरवय रामायण ये रचना किसकी है? तुलसीदास जी की।
फिर अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया था? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, शुकरखेत। तो रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी कहाँ आरंभ करते हैं? अयोध्या से। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि थे? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के कवि हैं तुलसीदास जी। फिर अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद, सहजानंद, अनंतानंद, रामानुजाचार्य। तो रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद जी। फिर अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 8, 9, 10। तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? 7 कांड हैं। फिर अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, कौन सी रचना किसकी है? तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले दशावतार चरित, ये रचना किसकी है? परशुराम देव जी की है। संकेत रामायण किसकी है? गिरधर स्वामी की है। और गीत रामायण रचना किसकी है? तो गीत रामायण ये रचना जो है शंकर देव की है और रामचंद्रिका केशव दास की है। यानी दशावतार चरित परशुराम देव, संकेत रामायण गिरधर स्वामी, गीत रामायण शंकर देव, रामचंद्रिका केशव दास की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे इसमें कूट विकल्प भी आपका उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तुलसीदास की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है? विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा। प्रश्न, तुलसीदास की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विनय पत्रिका। ये कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन है? मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव। तो कालिदास की किस रचना में राम कथा का जिक्र है, वर्णन मिलता है? तो आपका जवाब होगा रघुवंश महाकाव्य में। फिर अगला प्रश्न है, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? राघवानंद, रामानुजाचार्य, कबीर, रामानंद। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? रामानंद जी। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक किसने लिखा है? माधवानंद, राघवानंद, कबीर, हृदय राम। तो हनुमान नाटक ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? हृदय राम जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी थी? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। तुलसीदास ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी है? तो आपका जवाब होगा विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, हनुमान जी की आरती किसने लिखी है? रामानंद, राघवानंद, कबीरदास, सूरदास। तो हनुमान जी की आरती ये रचना किसकी है? रामानंद जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? गीतावली, हनुमान नाटक, हनुमान बाहुक, कवितावली। तो बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी है? हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है, बरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की? मीरा, रहीमदास, रसखान, रामानंद। तो बरवय रामायण जो ग्रंथ है यानी इसकी रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी? रहीमदास जी के कहने पर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी के समकालीन कौन हैं? बताना है। सूरदास, कबीरदास, अग्रदास, इनमें से कोई नहीं। यानी तुलसी के समकालीन कौन है इनमें से? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि अग्रदास जी तुलसीदास के समकालीन हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जीवन काल इनमें से कौन सा माना जाएगा? बताना है आपको। तो तुलसीदास जी का सही जीवन काल है 1532 से 1623 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? राजापुर, सोरो, गाजीपुर, अयोध्या। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? राजापुर गांव में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? हनुमान नहीं है। क्या इसमें पूछा जा रहा है? नहीं है। इसमें होना चाहिए कौन सी रचना तुलसीदास की है, तब ये उत्तर इस प्रश्न का आएगा। हनुमान नाटक,
साहित्य लहरी, कवितावली, गीतावली। फिर भी जो है नहीं आ रहा है उत्तर, क्योंकि इसमें कवितावली भी तुलसीदास की है, गीतावली भी है, और हनुमान नाटक ये हृदय राम की है, साहित्य लहरी ये सूरदास की है, यानी ये प्रश्न ही गड़बड़ है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्या है? दूल्हा राम सी दुल्ही री पंक्ति किस ग्रंथ से है, बताना है आपको। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, बरवय रामायण। दूल्हा राम सी दुल्ही री ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है, तो आपका जवाब होगा गीतावली से। अगला प्रश्न है, श्री राम जी के बचपन का चित्रण किस कांड में है? बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, इनमें से कोई नहीं। तो भगवान श्री राम के बालपन का, बचपन का चित्रण किस कांड में किया गया है? आपका उत्तर होगा बालकांड में। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की भक्ति का प्रकार है, यानी किस प्रकार की भक्ति थी तुलसीदास की? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। तो तुलसीदास जी की भक्ति का प्रकार क्या है विद्यार्थियों? आपका सही जवाब होगा दास्य भाव की। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, राम से बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम से खरो है कौन मोसो कौन खोटो। फिर अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? मीराबाई, तुलसीदास, रसखान, कबीर। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही, ये पंक्ति किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, अबलव नसानी अब न नसई हो पंक्ति किस ग्रंथ की है? बताना है आपको। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, इनमें से कोई नहीं। तो अबलव नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न डसई हो, ये पंक्ति जो है किस रचना की है? तो ये जो है विनय पत्रिका की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में हुई है? रामचरितमानस, साकेत, पंचवटी, कामायनी। तो इनमें से रामचरितमानस की रचना भक्ति काल में हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखा है? प्राणचंद चौहान, हृदय राम, कर्पूर चंद्र त्रिखा, इनमें से कोई नहीं। गुरुमुखी लिपि में किसने लिखा है रामायण? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, कर्पूर चंद्र त्रिखा ने। अगला प्रश्न है, केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्रिका, गीतावली, कविप्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो है रामचंद्रिका और कविप्रिया ये दोनों रचनाएं किसकी है? केशवदास जी की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कृति भरत मिलाप के रचयिता कौन है? लालदास, ईश्वरदास, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। तो भरत मिलाप ये रचना किसकी है? ईश्वरदास जी की। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है? तुलसी जी इनमें से किसके समकालीन थे? रहीमदास, रसखान, नाभादास, ये सभी किसके समकालीन थे तुलसीदास जी? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी रहीमदास, रसखान, नाभादास, ये सब तुलसीदास जी के समय में विद्यमान थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का रचना काल है 1550, 1555, 1574, 1581। तो रामचरितमानस का रचना काल क्या है? 1574 ईस्वी में, और सन की बात करोगे तो 1631 माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अवध विलास ये रचना किसकी है? लालदास, अग्रदास, ईश्वरदास, इनमें से कोई नहीं। तो अवध विलास ये किसकी रचना है? लालदास जी की। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी कृति है? नाभादास, रामानंद, लालदास, तुलसीदास। तो अष्टयाम रचना किसकी है? नाभादास जी की। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक किसने लिखा? लालदास, प्राणचंद चौहान, अग्रदास, तुलसीदास। तो रामायण महानाटक की रचना किसकी है? प्राणचंद चौहान जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसी, सूरदास, कबीर, रामानंद। तो कृष्ण गीतावली ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो है तुलसीदास जी के विषय में किसका कथन है विद्यार्थियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को
कह सकते हैं तो तुलसीदास को। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो आप सब जानते हो रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा। फिर आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? बताना है आपको। दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवै शैली, गीत शैली। तो रामचरितमानस ये किस शैली में लिखा गया है? दोहा चौपाई शैली में। अगला प्रश्न है, किस कृति की रचना दोहा शैली में हुई है? दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इनमें से दोहा शैली में रचना किसकी हुई है? दोहावली की। अगला प्रश्न है, उत्तर पुराण के रचयिता हैं गुणभद्र, विमल सूर्य, हरिशेण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर पुराण ये किसकी रचना है विद्यार्थियों? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? गुणभद्र की रचना है उत्तर पुराण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य, रंगनाथ भूमि, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य इनमें से कौन है? मध्वाचार्य जी। फिर आपका प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, रामानुजाचार्य, उपरोक्त सभी। तो श्री संप्रदाय के कौन हैं आचार्य? बताना है आपको। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यानी उपरोक्त सभी, अर्थात रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष और रामानुजाचार्य, ये सभी श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, बाल रामायण के रचयिता हैं शक्तिप्रद, राजशेखर, जयदेव, चिदंबर। बाल रामायण ये ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? तो ये है राजशेखर का ग्रंथ है बाल रामायण। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की है? रामानंद, राघवानंद, तुलसी, विष्णुदास। तो राम रक्षा स्तोत्र रचना किसकी है? रामानंद जी की। अगला प्रश्न है, सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? जानकी मंगल। और पार्वती मंगल में जो है पार्वती मैया का विवाह है, रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी जी का विवाह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान चरित के रचनाकार हैं सुंदरदास, रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास। हनुमान चरित ये किसकी रचना है? तो हनुमान चरित की रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है, तेलुगु में रचित रामायण का नाम क्या है? कंब रामायण, रंग रामायण, भावार्थ रामायण, और इनमें से कोई नहीं। तो तेलुगु में रचित रामायण है रंग रामायण। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के कितने पद संकलित हैं? 1, 2, 3, 4। तो गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी के कितने पद संकलित हैं ऐसा बताया गया है? तो उसमें जो है 2 पद संकलित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्री राम जी की स्तुति किस ग्रंथ में है? विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली। श्री राम जी की स्तुति किस ग्रंथ में है? तो विनय पत्रिका में। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ग्रियर्सन जी कहते हैं महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो इनमें से भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम रासों के रचयिता हैं माधवदास चारण, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, इनमें से कोई नहीं। राम रासो ये ग्रंथ किसका है? रचना किसकी है? माधवदास चारण की।
फिर अगला प्रश्न है, संत कवियों का समाज के प्रति दृष्टिकोण है प्रगतिशील, क्रांतिकारी, सुधारवादी, रूढ़िवादी। तो संत कवियों का समाज के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? सुधारवादी दृष्टिकोण है। इसीलिए कहा जाता है कि संत कवि जो है कविवाद में समाज सुधारक पहले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसका कथन है ये? प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। तो आपका जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की है। फिर है आपकी कौन सी रचना है? हनुमान चरित। तो हनुमान चरित रचना ये सुंदरदास की है, अंगद पैज ईश्वरदास की है और हनुमंत रास ब्रह्मजिन दास की है। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद और हनुमान चरित सुंदरदास की है, अंगद पैज ईश्वरदास की है, हनुमंत रास ब्रजवासिन दास की है यानी ब्रह्मजिन दास की है। और आपका उत्तर इस कूट में विकल्प से आगे सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। दोहावली तुलसीदास की है, फिर जो है पदावली अगरदास की है, अवध विलास लाल दास की है और रामचंद्रिका केशव दास की है। आपका सही मिलान हो गया। और आगे जो है इसमें विकल्प आपका कूट के रूप में सही जवाब होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। उत्तर रामचरित की रचना किसने की है? भवभूति, दंडी, क्षेमेंद्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर रामचरितम ये रचना किसकी है? तो भवभूति जी की है। अगला प्रश्न है, कालक्रम को निर्धारित कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन इसमें पहले से बाद के क्रम में आएगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी यानी पहले रामानंद, फिर कबीरदास, फिर तुलसीदास आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित को छांटें यानी जो सही है इसमें होना चाहिए जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तब जाके इसका सही उत्तर आएगा। क्योंकि रामचंद्रिका केशवदास की है, अवध विलास लालदास की है, राम रक्षा स्तोत्र राघवानंद जी की है। इसमें भी गड़बड़ लग रहा। राम रक्षा स्तोत्र तो रामानंद की रचना है, यानी ये भी सही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। देखते हैं कौन सा इनमें से सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो इनमें जो सही सुमेलित है विद्यार्थियों, वो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, अवध विलास ये लालदास की रचना है और बाकी सारे विकल्प गलत हैं। क्योंकि रामायण महानाटक ये प्राणचंद्र चौहान की है, भरत मिलाप ईश्वरदास की है और विनय पत्रिका तुलसीदास की है। फिर अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का जो है सही क्रम क्या है, आपको लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, बताना है इनमें कौन सा क्रम आएगा। तो इसके लिए कौन सा जवाब होगा विद्यार्थियों? आपका सही विकल्प बी आएगा। कौन सा? विकल्प बी, क्योंकि पहले बालकांड आएगा, फिर अरण्यकांड आएगा, फिर सुंदरकांड, फिर उत्तरकांड। अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? जॉन स्मिथ, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? जॉन स्मिथ जी ने। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी को जानने के लिए किस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। तो तुलसीदास को जानने के लिए किस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए? विनय पत्रिका का। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 8, 9, 11, 12। तो आप सभी लोग जानते हो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। फिर आपका प्रश्न है, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया है? द्वारिकादास, ईश्वरदास, अग्रदास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या माना जाएगा सही जवाब? तपसी शाखा का पल्लवन किस करने वाले कौन हैं? द्वारकादास जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर तुलसी का जन्म कहाँ होना स्वीकार करते हैं? राजापुर, सोरू, काशी, अयोध्या।
बताना है आपको। यानी शिव सिंह सेंगर जो हैं तुलसीदास का जन्म कहाँ होना स्वीकार करते हैं? राजापुर गांव को। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी तुलसी का जन्म कहाँ मानते हैं? राजापुर, सोरो, अयोध्या, काशी। राम नरेश त्रिपाठी जी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं? सोरो नामक क्षेत्र में। फिर अगला है सूकर क्षेत्र कहाँ है? गोंडा, बस्ती, देवरिया, पटना। तो सूकर क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? बताना है आप सभी को। सूकर क्षेत्र तो ये आपका पड़ता है गोंडा में। कहाँ पड़ता है? गोंडा में सूकर क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम था, यानी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है तुलसी की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा हुई? नरहरिदास, सनातन जी, द्वारिकादास, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा हुई? नरहरिदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 9, 10, 11, 12। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? रामलला, नहछु, गीतावली, कवितावली, दोहावली। इनमें से कौन सा ग्रंथ है सबसे छोटा जो तुलसीदास का माना गया है? वो है रामलला, नहछु। अगला प्रश्न है तुलसी ने कौन सी कृति अपने मित्र गंगाराम के लिए लिखी थी? रामाज्ञा, प्रश्न, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। तो तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपका जवाब होगा रामाज्ञा प्रश्नावली या रामाज्ञा प्रश्न। फिर आपका अगला प्रश्न है तुलसी जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है विनय पत्रिका में। फिर आपका प्रश्न है रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया? काशी, बस्ती, सोरो, अयोध्या। तो रामचरितमानस का किष्किंधा कांड ये जो है काशी में रचा गया था। फिर अगला प्रश्न है रामावतार चरित की रचना किस सिख गुरु ने की है? रामावतार, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। रामावतार की रचना किस सिख गुरु ने की है? तो आपका जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है रामा अवतार। अगला प्रश्न है जानकी विजय किसकी कृति है? बलदेव दास, नवल सिंह, प्रियादास, मून। जानकी विजय ये जो है रचना किसकी है? तो जानकी विजय रचना है बलदेव दास जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत पंक्ति किस ग्रंथ से है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए आपका? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत ये जो है पंक्ति कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तुलसी को नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन आलोचक है जो कवि तुलसीदास को नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानता है? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी तुलसीदास को नारी के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? जानकी हरण, रामायण मंजरी, प्रसन्न राघव, इनमें से कोई नहीं। क्षेमेंद्र जी की रचना कौन सी है? रामायण मंजरी रचना है क्षेमेंद्र की। विकल्प भी आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है पौमचर्यु के रचनाकार हैं विमल सूर्य, गुणभद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू। पौमचर्यु की रचना कौन सी है? पौमचर्यु यानी रचना है इसको किसने लिखा है? तो आपका जवाब होगा स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। फिर अगला प्रश्न है उल्लास राघव किसने लिखा है? यानी उल्लास राघव ये रचना किसकी है? सोमेश्वर, भवभूति, जयदेव, मुरारी। किसकी रचना है उल्लास राघव? तो ये सोमेश्वर की रचना है उल्लास राघव। अगला प्रश्न है महावीर चरित की रचना किसने की है? सोमेश्वर, भवभूति, मुरारी, धनंजय। महावीर चरित
ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा भवभूत की रचना है महावीर चरितम। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कौन सी है? साकेत, कामायनी, प्रसन्न राघव, रास पंचाध्यायी। तो आप सब जानते हो मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम क्या है? साकेत महाकाव्य। अगला प्रश्न है तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? नंददास, हेमदास, सूरदास, केशवदास। तो तुलसीदास की जो गीतावली रचना है ये है सूरदास जी से प्रभावित है। अगला प्रश्न है अस्थिचरम मैं देह मम कथन किसका है? तुलसी, कबीर, तुलसी, रत्नावली। तो अस्थिचर्म में देह मम तामो ऐसी प्रीति, ये है कथन किसका है? तो रत्नावली की यह पंक्ति है जो कि तुलसीदास की पत्नी थी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? सेन भगत किसके शिष्य थे? कबीर, रामानंद, तुलसी, सूरदास। जो सेन भगत हैं यह किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे सेन भगत। अगला प्रश्न है श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? रामानंद, कबीरदास, नाभादास, अग्रदास। तो श्री रामार्चन पद्धति ये ग्रंथ किसका है? रामानंद जी का है रामार्चन पद्धति ग्रंथ। अगला प्रश्न आपके सामने है रामानंद जी का इनमें से कौन सा शिष्य नहीं है? नाभादास, पीपा, धन्ना, कबीर। तो इनमें से जो रामानंद के शिष्य नहीं हैं नाभादास, क्योंकि नाभादास ये अग्रदास के शिष्य हैं, और पीपा, कबीर, धन्ना ये सब रामानंद के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है रामानंद जी द्वारा कौन सा दल स्थापित किया गया था? बजरंग दल, विरक्त दल, वैरागी, इनमें से कोई नहीं। तो रामानंद जी के द्वारा कौन सा बैरागी दल का जो है संगठन किया गया था। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? तुलसी और सूर की भक्ति में अंतर क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताना है तुलसीदास और सूरदास की भक्ति में अंतर क्या है। सूर का काव्य गेय है, तुलसी का नहीं, ये तो गलत बात है, यानी दोनों का काव्य गेय है। फिर अगला है तुलसी की अपेक्षा सूर का काव्य शिल्प उत्कृष्ट कोटि का है, तो ये भी गलत है। सूर का काव्य जो है तुलसी की अपेक्षा उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। फिर क्या है? सूर की भक्ति सख्य भाव की है, तुलसी की दास्य भाव की है। सूर की भक्ति सख्य भाव की है, तुलसी की दास्य भाव की है, तो यानी ये भी बात जो है ये तो सही लग रही है। चलिए अगले विकल्प को हम लोग देखते हैं। तुलसी के काव्य में भाव वैविध्य सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि सूर के भाव में वात्सल्य का भाव श्रेष्ठतम उदाहरण है। तो ये क्या है? बात सत्य है, यानी तुलसी के काव्य में भाव वैविध्य है और जबकि सूर के काव्य में भाव वात्सल्य है। तो इसमें पूछ रहा है अंतर, यानी ये तो बात सही लग रही है। तो सूर की भक्ति सख्य भाव की है, तुलसी की दास्य भाव की, अंतर यही है, यानी यही सही होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी की कृतियों को काल क्रमानुसार आपको लगाना है। विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, बरवय रामायण, इनमें से कौन सा कालक्रम सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा विद्यार्थियों, यानी कि पहले रामलला नहचू आएगी अर्थात 3, फिर उसके बाद में रामाज्ञा प्रश्न आएगी अर्थात जो है 2, फिर आपकी बरवय रामायण आएगी यानी 4, उसके बाद में विनय पत्रिका यानी कि 1। विकल्प डी आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? रामचरितमानस और रामचंद्रिका में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। शानदार प्रश्न आपके सामने है। रामचंद्रिका में आचार्यत्व का प्रदर्शन है, जबकि मानस में भक्ति हृदय, ये तो बात सही है। रामचंद्रिका की प्रबंधात्मकता अधिक सुदृढ़ है लेकिन अधिक सुदृढ़ नहीं है। फिर है रामचंद्रिका में अलंकारों का प्रयोग है, मानस में नहीं, ये भी बात गलत लग रही है, ये भी गलत लग रही है। और सही जो है आपका विकल्प सी, रामचंद्रिका में धार्मिक आदर्श प्रमुख है, मानस में नहीं, ये भी गड़बड़ लग रहा है मामला। तो इसमें जो है कौन सा सही होना चाहिए? रामचंद्रिका में आचार्यत्व का प्रदर्शन है, ये तो ठीक है, जबकि मानस में भक्ति हृदय का, तो यही जो है हमें सही लग रहा है। विकल्प ए सी नहीं होगा, विकल्प ए आपका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार जो है इसमें निर्धारित करना है। 4 कवि आप सभी के सामने हैं।
और बताना है कौन सा पहले से बाद के क्रम में आएगा। तो जो इसमें सही जवाब आपका होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प ए होगा। कौन सा विकल्प ए? यानी पहले रामानंद आएंगे, फिर नरहर दास आएंगे, फिर तुलसीदास आएंगे, फिर जो है प्रियादास आएंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने यूपी टीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक श्रृंखला के मॉडल पेपर को देखा आप सभी लोगों ने। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिलेंगे, आपकी परीक्षा में टकराएंगे। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दर्ज कराएं, आपको किस प्रकार किन विषयों पर कक्षाएं चाहिए, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आपके सम्मुख कक्षा लेकर उपस्थित हो सके। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। और हम मिलेंगे आपको जो है पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।